नासा द्वारा खोजा गया ये ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम को तबाह कर सकता है। ये है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जिस पर नासा ने रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश की है। क्या हुआ, ब्लैक होल नहीं दिखा? ज्यादातर जब सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात आती है ना, तो हम इस तरह के मैसिव एक्रीसेंट डिस्क के साथ अनगिनत तारों को तबाह करते हुए और अरबों तारों को अपने चारों ओर ऑर्बिट में घुमाते ब्लैक होल्स को इमेजिन करते हैं, जो यूजुअली गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं। पर रिसेंटली हुई एक खोज में हमने ऐसे सुपर मैसिव ब्लैक होल की खोज की जो सूरज से करोड़ों गुना भारी होने के बावजूद इनविजिबल है, क्योंकि ना तो ये अपने चारों ओर मरे हुए तारों से बनी कोई एक्रीसेंट डिस्क रखता है और ना कोई तारा या ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, बल्कि ये अकेला है और इस ब्रह्मांड में ऐसे ही भटक रहा है। पर आखिर क्यों? आखिर गैलेक्सीज के सेंटर में रहने वाला सुपर मैसिव ब्लैक होल ऐसे भटक क्यों रहा है और क्यों दुनिया भर के वैज्ञानिक इस तरह के भटके हुए सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को हमारे सोलर सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं? पर आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। इमेजिन करो कि आप एक दिन उठते हो और अचानक देखते हो कि आसमान अभी भी पूरी तरह अंधेरे में ढका है, क्योंकि हमारा सूरज एक भटकते एसएमबी यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल द्वारा निगल लिया गया है। एक ऐसा सुपर मैसिव ब्लैक होल जो शायद लाखों करोड़ों सालों से हमारे सोलर सिस्टम के करीब था, पर इनविजिबल कंडीशन में। डरावना है ना? बट ये ब्रह्मांड के किसी कोने में घट रही एक रियलिटी है और हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई ये तस्वीर एक ऐसी ही तबाही भरी रियलिटी की झलक है, जहां एक तारा एसएमबी ब्लैक होल द्वारा निगला जा रहा है। एक ऐसी सच्चाई जो वैज्ञानिकों के लिए डर बन चुकी है, क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि ब्रह्मांड में गैलेक्सीज के सिर्फ सेंटर में नहीं बल्कि किसी भी कोने में ऐसे छिपे मॉन्स्टरस ब्लैक होल्स हो सकते हैं जो बिना दिखे अपने रास्ते में आने वाले पूरे के पूरे स्टार सिस्टम को तबाह कर सकते हैं। अब तक विज्ञान का मानना था कि सुपर मैसिव ब्लैक होल सिर्फ गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद होते हैं, वही जहां से वो पूरी गैलेक्सी में अपना ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से गैलेक्सीज में मौजूद खरबों प्लैनेट्स और अरबों स्टार्स उसके चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। लेकिन साल 2024 में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने हमारी गैलेक्सीज और इन ब्लैक होल्स की अंडरस्टैंडिंग्स को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 2024 के दौरान कैलिफोर्निया के ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी यानी कि ZTF ने ब्रह्मांड में 600 मिलियन लाइट ईयर्स दूर से आती हुई एक तेज और रहस्यमयी फ्लेयर लाइट डिटेक्ट की। एक ऐसी लाइट जिसने अपनी पूरी गैलेक्सी में मौजूद तारों को फीका कर दिया। इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया AT2024 TVT, जिसकी चमक और स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट कुछ अलग ही थी। इस फ्लेयर में हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन की ब्रॉड एमिशन लाइंस देखी गई। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि यह एक सुपरनोवा हो सकता है, यानी तारों के अंतिम समय में उनका फ्यूल खत्म होने पर हुआ एक विस्फोट। लेकिन कुछ समय के बाद उनमें ऐसे पैटर्न्स दिखाई देने लगे जैसे जिस तारे में यह धमाका हुआ उसे किसी बाहरी शक्ति ने जानबूझकर खत्म किया हो। एक ऐसा ताकतवर ऑब्जेक्ट जिसने उस तारे को परमाणुओं में तोड़ दिया। और तभी वैज्ञानिक समझ गए कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का था। अब आखिरकार ये कंफर्म हुआ कि AT2024 TVD एक TDE एक्सप्लोजन था, यानी कि टाइडल डिसरप्शन इवेंट। नासा की अल्ट्रावायलेट डेटा एनालिसिस से ये साफ हुआ कि इस फ्लेयर की चमक उस पूरी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा ब्लू और इंटेंस थी, और यही TDE की हॉलमार्क सिग्नेचर होती है। सीधे शब्दों में अगर कहूं तो वो पल जब कोई मैसिव ब्लैक होल किसी तारे को निगलता है, क्योंकि उस समय ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल इफेक्ट को तारा सह नहीं पाता और लिटरली फट जाता है। उसी दौरान वो आखिरी बार अपनी पूरी लाइफ की सबसे तेज चमक पैदा करता है, जो पूरी गैलेक्सी के कंबाइंड स्टार से भी ज्यादा होती है। लेकिन नासा को इसमें जो सबसे अजीब बात लगी थी ना, वो थी इसकी लोकेशन। देखो, नासा हमेशा से TDE एक्सप्लोजन की स्टडीज के लिए ऐसे इवेंट्स को ब्रह्मांड में खोजती रहती है, लेकिन ये बेहद ही रेयर होते हैं। साल 1960s में जब पहली बार मैथमेटिकल मॉडल्स में TDEs की प्रेडिक्शन हुई थी, तो किसी को यकीन नहीं था कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी किसी तारे को इस तरह से फाड़ भी सकती है। लेकिन साल 1990 के बाद जब पहली बार इन इवेंट्स को ऑब्जर्व किया गया, तब से दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है।
और अब तक ऐसा हर TDE गैलेक्सी के सेंटर में ही देखा गया है, क्योंकि वहीं पर सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, राइट? वेल, नॉट एनीमोर। AT 2024 TVD के साथ सबसे बड़ी मिस्ट्री यही थी कि यह धमाका अपनी गैलेक्सी के सेंटर में नहीं, बल्कि उससे 2600 लाइट ईयर्स दूर एक खाली रीजन में हुआ था। नासा समझ गया था कि यहाँ कुछ बड़ा छिपा है जो हमारी पूरी विज्ञान की समझ को बदल सकता है। इसीलिए उन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और वेरी लार्ज एरे जैसे अपने सभी प्रमुख इंस्ट्रूमेंट्स को इस TDE एक्सप्लोजन की स्टडी में लगा दिया। और फिर आया सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। इन सभी स्टडीज ने साफ कर दिया कि ये फ्लेयर अपनी गैलेक्सी के सेंटर से बहुत दूर एक ऐसी जगह से आया था जहां किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल की मौजूदगी की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इस गैलेक्सी के सेंटर में तो पहले से ही एक 100 मिलियन सोलर मासेस का सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद था। तो सवाल उठा कि अगर गैलेक्सी के सेंटर में ऑलरेडी एक ब्लैक होल है तो फिर ये TDE धमाका हुआ कैसे? नासा को इस रीजन में कुछ डरावने पैटर्न्स मिले और अंततः पूरी रिसर्च ने यह कंक्लूड किया कि उस खाली समझी जाने वाली जगह पर हमारे सूरज से 10 लाख गुना भारी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल इनविजिबल रूप में छिपा हुआ था। इस डिस्कवरी ने विज्ञान की डिकेड्स पुरानी एजम्पशंस को चैलेंज कर दिया। अब तक हम मानते थे कि गैलेक्सीज में सिर्फ एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, वो भी सेंटर में, लेकिन अब ये साफ हो गया था कि ये एक भटका हुआ आवारा सुपर मैसिव ब्लैक होल था। एक ऐसा ब्लैक होल जो किसी ग्रेविटेशनल सिस्टम से बाउंडेड नहीं था, किसी ऑर्बिट में नहीं था और जिसकी कोई भी एक्रीसेंट डिस्क भी नहीं थी। यही वजह थी कि वो पूरी तरह इनविजिबल बना हुआ था जब तक उसने किसी तारे को निगला नहीं। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह ब्लैक होल अकेला था, ना कोई सैटेलाइट स्टार, ना कोई ऑर्बिट, ना कोई जेट एमिशन, बस एक कॉस्मिक मॉन्स्टर जो गैलेक्सी के अंदर रैंडम मोशन में था और अचानक एक तारा उसकी पकड़ में आ गया। AT 2024 TVD की ये डिस्कवरी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अब ये सिर्फ एक नया एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं था, इसने पूरी एस्ट्रोफिजिक्स कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। वो बिलीव जो दशकों से कायम था कि ब्लैक होल्स केवल गैलेक्सीज के सेंटर में ही होते हैं, अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। अब असली सवाल ये है कि ऐसे और कितने ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के अंदर रैंडमली घूम रहे हैं? क्या हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी ऐसी कोई हिडन सुपरमैसिव ब्लैक होल छिपा हो सकता है? और अगर वो कभी हमारे सोलर सिस्टम के करीब आ गया तो क्या हम उसे टाइम पर डिटेक्ट कर पाएंगे? AT 2024 TVD के उस एक धमाके ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को पॉज पर डाल दिया। अचानक ऐसा लगा जैसे डिकेड्स की रिसर्च, गैलेक्टिक एवोल्यूशन के मॉडल्स और टेक्स्ट बुक थियरीज सब पर सवाल उठ गए हों। अगर कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल रैंडमली किसी गैलेक्सी में घूमता हुआ मिल सकता है तो इसका मतलब ये है कि अब तक हमारी गैलेक्सीज को समझने का तरीका अधूरा था। अब पहला सवाल यही था कि वो ब्लैक होल वहां पर आया कैसे। इसका सबसे कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन एक सिमुलेशन से मिलता है जिसे कुछ साल पहले कंडक्ट किया गया था। उस सिमुलेशन में दिखाया गया था कि जब दो गैलेक्सीज आपस में टकराती है ना, तो हर बार उनके सेंटर वाला ब्लैक होल एक दूसरे में मर्ज नहीं करता। कई बार कोलिजन इतना वायलेंट होता है कि एक ब्लैक होल को ग्रेविटेशनल किक लगती है और वो नई बनी गैलेक्सीज के आउटर हालो यानी कि उसके किनारों पर फेंक दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में उस गैलेक्सी में एक नहीं बल्कि दो या उससे ज्यादा सुपरमैसिव ब्लैक होल्स मौजूद रह सकते हैं। उनमें से एक सेंटर में टिकता है और बाकी अकेले भटकते रहते हैं, किसी भी चीज को जो उनके रास्ते में आए निगलने के लिए तैयार। अब पहले इस थियरी को स्पेक्युलेटिव माना गया था, लेकिन AT 2024 TVD के बाद ये एक्सप्लेनेशन अब सबसे लॉजिकल और पावरफुल लगने लगा है। कुछ रिसर्चर्स दूसरी पॉसिबिलिटीज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक थियरी कहती है कि गैलेक्सी फॉर्मेशन खुद में एक केओटिक प्रोसेस होती है, लीनियर नहीं। यानी हो सकता है कि कोई छोटी सैटेलाइट गैलेक्सी जिसका अपना ब्लैक होल था किसी बड़ी गैलेक्सी में मर्ज हो गई हो, लेकिन मर्ज होते वक्त ग्रेविटेशनल इम्बैलेंस की वजह से वो ब्लैक होल सेंट्रल ऑर्बिट में आने के बजाय एज पर ही टूट गया, एकदम इनविजिबल, किसी ऑर्बिट में नहीं, किसी इंटरैक्शन में नहीं। तीसरी और सबसे कॉम्प्लेक्स थियरी है 3 बॉडी ब्लैक होल प्रॉब्लम। अगर 3 गैलेक्सीज एक साथ कोलाइड करते हैं तो उनके ब्लैक होल्स एक केओटिक ऑर्बिट में घूमने लगते हैं
और इवेंचुअली उनमें से कोई एक बाहर फेंक दिया जाता है, यानी वो एक गैलेक्टिक एक्साइल बन जाता है, अकेला बिना होम गैलेक्सी के। अब इनमें से जो भी एक्सप्लेनेशन सही हो, अब ये साफ हो चुका है कि रोग सुपरमैसिव ब्लैक होल्स ना सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं बल्कि वो रियल टाइम में हमारे सामने आ रहे हैं और उनके पास वो ताकत है जो इंटायर सोलर सिस्टम को निगल सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी मिल्की वे में भी ऐसा कोई भटका हुआ सुपरमैसिव ब्लैक होल हो सकता है? क्या कोई ऐसा इनविजिबल जायंट हमारे सोलर सिस्टम के करीब मौजूद है जिसे हमने अभी तक डिटेक्ट नहीं किया? इस सवाल का जवाब अनसेटलिंग है, यस इट इज पॉसिबल, और यही पॉसिबिलिटी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। AT2024 TVD ने सिर्फ एक फ्लेयर डिटेक्ट नहीं किया, इसने गैलेक्सीज की डेफिनेशन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आज तक टेक्स्ट बुक्स में लिखा जाता था कि गैलेक्सी एक ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम होती है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैस क्लाउड्स, डस्ट और सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। लेकिन अब शायद हमें वो डेफिनेशन बदलनी पड़े। हो सकता है कुछ गैलेक्सीज में एक से ज्यादा ब्लैक होल्स हो, कुछ गैलेक्सीज में शायद कोई सेंट्रल ब्लैक होल ही ना हो, और कुछ गैलेक्सीज में ऐसे वॉन्डरिंग जायंट्स हो जो क्वाइटली ऑर्बिट से बाहर रहते हुए पूरे ग्रेविटेशनल आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये डिस्कवरी एक और बड़ी रियलिटी सामने लाती है कि कॉस्मिक डेंजर सिर्फ गैलेक्सी के सेंटर में नहीं है। अब हमें समझना होगा कि कोई भी रीजन जो दिखने में खाली है वो असल में एक इनविजिबल थ्रेट को छुपाए हो सकता है। और यही अनसर्टेनिटी साइंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये हमें फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल देती है। हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ मैप कर लिया है, सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन एक रोग ब्लैक होल जैसे फेनोमेना इस सोच को तोड़ देता है। अब नासा, एसा और बाकी ग्लोबल स्पेस एजेंसीज फुल एक्शन मोड में हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स तैयार किए जा रहे हैं जो ऑफ सेंटर फ्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर सके। डीप स्पेस सर्वे शुरू हो चुके हैं जो स्पेसिफिकली रोग ब्लैक होल्स की खोज के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि अब स्टेक्स बहुत बड़े हैं और फ्यूचर में ऐसे किसी भी कॉस्मिक वार्निंग को मिस करना हमें बहुत भारी पड़ सकता है। AT2024 TVD कोई आम कॉस्मिक एक्सप्लोजन नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था, एक ऐसी चेतावनी जिसने इंसानियत को बताया कि हमारे बनाए हुए स्पेस मैप्स अधूरे हैं। ये फ्लेयर एक ऐसे ब्लैक होल से निकला था जो बिना किसी ऑर्बिट, बिना किसी रेडिएशन सिग्नेचर और बिना किसी ट्रेडिशनल सिग्नल के गैलेक्सी में घूम रहा था। वो लिटरली इनविजिबल था, एक छिपा हुआ मॉन्स्टर जो किसी भी समय हमारी तरफ बढ़ सकता है, और हमें तब तक उसका पता नहीं चलेगा जब तक कोई तारा उसकी ग्रेविटी में टूटकर फट ना जाए। यानी अगर कोई ऐसा ब्लैक होल इस वक्त भी हमारी मिल्की वे में क्वाइटली मूव कर रहा है ना, तो हमें उसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं होगा जब तक बहुत देर ना हो जाए। कुछ एडवांस सिमुलेशंस बताते हैं कि हमारी मिल्की वे के अंदर ऐसे 10 से 12 रोग सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हो सकते हैं जो पुराने गैलेक्सी मर्जर्स के दौरान ग्रेविटेशनल किक्स के चलते ऑर्बिट से बाहर निकल गए थे, और अगर वो आज भी किसी डेंस स्टार रीजन से दूर हैं तो उनके फ्लेयर इवेंट्स आज तक हमसे छिपे हुए हैं। यानी वो इस वक्त भी हमारी ही गैलेक्सी में हमारी ही तरफ आने की राह पर हो सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अगर ऐसा कोई इनविजिबल ब्लैक होल धीरे धीरे हमारे सोलर सिस्टम के करीब आ रहा हो। शुरुआत में हमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आउटर प्लैनेट्स जैसे कि नेपच्यून, यूरेनस या प्लूटो की मोशन में माइक्रोस्कोपिक बदलाव आने लगेंगे। कुछ टेलीस्कोप्स ऑर्बिटल शिफ्ट्स डिटेक्ट करना शुरू करेंगे, लेकिन वो शिफ्ट्स इतने सटल होंगे ना कि उन्हें आइडेंटिफाई करने में वक्त लग जाएगा, और उस वक्त तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि एक बार ऐसा सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे प्रॉक्सिमिटी में एंटर करता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी इंटेंस होगी कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही डीस्टेबलाइज हो सकता है। प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे, एस्ट्रॉइड्स रैंडम डायरेक्शंस में स्कैटर होंगे, और इवेंचुअली सब कुछ उस ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में समा जाएगा। सबसे डरावनी बात यह है कि इस इवेंट में शायद सबसे पहले हमारा सूरज नहीं बल्कि पृथ्वी खुद उस ब्लैक होल की ग्रेविटी में टूटकर समा जाएगी, जैसे AT2024 TVD में हुआ था। और जब सूरज इसकी पकड़ में आएगा तो वो भी एक आखिरी फ्लेयर के साथ एक्सप्लोड हो जाएगा। इस वक्त पूरा सोलर सिस्टम खत्म हो चुका होगा, और यही पॉसिबिलिटी है जिसने ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया है।
अब दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इस खतरे से निपटने की तैयारी में जुट चुकी है। एक नई जनरेशन के टेलीस्कोप्स लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, जो हर रात आसमान के रियल टाइम मैपिंग करेगा और किसी भी अनयूजुअल फ्लेयर, मोशन या डिस्टॉर्शन को फ्लैग करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लीजा मिशन एक और ब्रेक थ्रू एफर्ट है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर करके ऐसे ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करेगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं छोड़ते, लेकिन स्पेस टाइम को सटली डिस्टॉर्ट करते हैं। एआई भी इस हंट का हिस्सा बन चुका है। मशीन लर्निंग मॉडल्स अब बिलियंस ऑफ स्पेस डेटा पॉइंट्स को स्कैन कर रहे हैं ताकि ऐसे हिडन पैटर्न्स को पहचाना जा सके जो किसी इनविजिबल ब्लैक होल की निशानी हो सकते हैं।